नमः शिवाय। एक अद्भुत शक्ति। ज्योतिष शास्त्र में भगवान शिव की भूमिका अत्यंत गहरी और आध्यात्मिक अर्थ से परिपूर्ण मानी जाती है। ये कहा जाता है कि ग्रह मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार उन ग्रहों को नियंत्रित करने वाली परम शक्ति स्वयं शिव तत्व है। ज्योतिष में नवग्रह काल के नियमों के अधीन हैं और निश्चित समय पर अपने फल देते हैं, जबकि शिव महाकाल हैं, समय से भी परे। अर्थात जब ग्रह जीवन में कष्ट, परीक्षा या बाधाएं लाते हैं, तब उन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति, संतुलन और धैर्य शिव ही प्रदान करते हैं। इसी कारण शनि, राहु, केतु, चंद्र दोष या कर्म दोष अधिक होने पर शिव पूजा को अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। यदि प्रश्न किया जाए कि शिव कौन है, तो उत्तर यही है कि वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि परम सत्य, परम चेतना और परम गुरु हैं। त्रिमूर्ति में शिव को संहारक कहा जाता है, किंतु यह संहार विनाश नहीं, बल्कि अज्ञान, अहंकार, असत्य और कर्म बंधन का नाश है। शिव अनादि और अनंत हैं, उनका न कोई जन्म है न अंत। वे योगी हैं, तपस्वी हैं, वैराग्य और करुणा का सर्वोच्च स्वरूप हैं। कैलाश पर ध्यान मग्न शिव प्रत्येक जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप में भी निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार शिव का कोई जन्म नहीं है। लिंग पुराण में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने श्रेष्ठ होने के अहंकार में विवाद कर रहे थे, तब उनके बीच अनंत अग्निस्तंभ के रूप में शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर उसका अंत खोजने गए, परंतु किसी को भी आद्यंत नहीं मिला। तब शिव लिंग रूप में प्रकट होकर यह बोध कराते हैं कि वे काल, रूप और ग्रहों से परे परम सत्य हैं। यह कथा दर्शाती है कि शिव जन्म रहित ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय ग्रह तत्व से भी ऊपर है। ज्योतिष में शिव का महत्व देखें तो अनेक ग्रहों का उनसे गहरा संबंध है। शनि को शिव भक्त माना गया है, इसलिए शनि दशा, साढ़े साती या शनि दोष में शिव पूजा करने से शनि के कठोर प्रभाव को शांति मिलती है, ऐसा विश्वास है। चंद्र मन का कारक ग्रह है और शिव चंद्रशेखर हैं, अर्थात चंद्र को अपने मस्तक पर धारण करने वाले। इसलिए मानसिक अशांति, भय, चिंता, अनिद्रा और निर्णय की उलझन में शिव पूजा अत्यंत शांति प्रदान करती है। राहु और केतु मोक्ष कारक ग्रह हैं और शिव मोक्ष के अधिपति हैं। आठ कालसर्प दोष तथा राहु केतु दोष में शिवाभिषेक और नागाभूषणधारी शिव की पूजा की सलाह दी जाती है। शिवलिंग का ज्योतिषीय और दार्शनिक अर्थ भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिंग का अर्थ है प्रतीक। निराकार शिवलिंग रूप में स्वयं को एक ऐसे प्रतीक के रूप में प्रकट करते हैं जिसे मानव समझ सके। लिंग का आधार योनि शिव शक्ति की एकता को दर्शाता है। ज्योतिष में सूर्य चंद्र, पुरुष ज प्रकृति, शक्ति चेतना का संतुलन जीवन की स्थिरता का आधार है। शिवलिंग यही संतुलन सिखाता है। शिव के शरीर पर स्थित प्रतीक भी ज्योतिषीय अर्थ से परिपूर्ण है। भस्म शरीर की नश्वरता का बोध कराती है, ये शनि तत्व का संकेत है। नाग अहंकार और काल पर नियंत्रण का प्रतीक है, राहु तत्व से जुड़ा हुआ। त्रिनेत्र भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान, कालबोध। डमरू सृष्टि और लय की ध्वनि, ब्रह्मांडीय कंपन। जटाओं में गंगा का प्रवाह ऊर्जा के नियंत्रण और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। शिव केवल पूज्य देव नहीं, बल्कि ज्योतिष और आत्म तत्व के महागुरु हैं। शिव की पूजा क्यों करें? क्योंकि वे अत्यंत सरल, करुणामय और शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोले शंकर हैं। शिव पूजा केवल ग्रह दोष निवारण के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में मानसिक स्थिरता, आत्मबल और साहस के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है। नमः शिवाय मंत्र जप, महामृत्युंजय मंत्र, सोमवार व्रत, बिल्वपत्र अर्पण और अभिषेक, ये सभी ज्योतिष में शक्तिशाली उपाय माने गए हैं। शिव बाहरी वैभव नहीं, बल्कि भक्त की शुद्ध भावना को महत्व देते हैं। शिव की पूजा कौन करे? केवल वे ही नहीं जिनकी कुंडली में दोष हो, बल्कि वे सभी जो जीवन में दिशा भटक गए हों, निरंतर बाधाओं का सामना कर रहे हों, या शांति, सफलता और आत्मज्ञान की इच्छा रखते हों। ज्योतिष में ग्रह जीवन की परीक्षा लेते हैं, तो शिव उन परीक्षाओं को सहने की शक्ति देते हैं। इसी कारण उन्हें आशुतोष कहा जाता है।
शिव को समझने से ग्रहों का भय कम होता है और शिव की पूजा से जीवन का भार हल्का हो जाता है। ज्योतिष और आध्यात्म दोनों में शिव ही परम आधार है। ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमः शिवाय।